एवरीवन, तो आप सभी का आज के ज्योमेट्री सेशन में मैं स्वागत करता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आज की ज्योमेट्री सेशन में हम देखने वाले हैं टेस्ट्स फॉर पैरेललोग्राम। बिकॉज क्योंकि जो हमारे पिछले वीडियोस थे तो उन दोनों वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 को कवर कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पैरेललोग्राम, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम व्हिच आर आल्सो द कॉन्वर्सेस ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट वी हैड ऑलरेडी स्टडीड। तो हमने जो पहले ही जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स देखी थी उनके कॉन्वर्सेस होंगे जो हम टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम्स में देखेंगे। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम देखी थी, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो उसी की कॉन्वर्स प्रॉपर्टी हम एज अ फर्स्ट टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे। जैसे कि जो फर्स्ट टेस्ट है वो है इफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ पे कॉन्वर्स मिलता है हमें कि पहले प्रॉपर्टी क्या थी, इफ PQRS is a parallelogram then opposite pairs of sides or the opposite sides are PS equal to QR and PQ equal to SR। अब उसके उल्टा है, that is if in a quadrilateral PQRS that is PS equal to QR and PQ equal to SR then we can state that is quadrilateral PQRS is a parallelogram। तो ये है पहले प्रॉपर्टी का कॉन्वर्स। ओके, तो अब आगे चलते हैं कि इस थ्योरम को हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने आपको किसी भी कंसेप्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है और उसकी टेस्ट क्या होती है इसके बारे में समझाया था। और प्रॉपर्टी फिर से एक बार यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी इज अ स्टेटमेंट दैट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसेप्ट। कि सपोज आपको कंसेप्ट पता है, उस कंसेप्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है उसे प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि पैरेललोग्राम आपको पता है, तब उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या देता है स्टेटमेंट, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। बट इफ एनी स्टेटमेंट्स प्रूव्स दैट द कंसेप्ट और द क्लियर द कंसेप्ट, दैट स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड और वुड बी कॉल्ड दैट इज अ टेस्ट ऑफ द कंसेप्ट। जैसे कि अब ये स्टेटमेंट है, इफ द बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब इस स्टेटमेंट से हमें पैरेललोग्राम का कांसेप्ट क्लियर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ टेस्ट। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं स्टार्ट करता हूं थ्योरम, दैट इज फर्स्ट टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल और बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो किस तरह से यहाँ पे हमें यहाँ फिगर दिखती है, इन क्वाड्रिलैटरल PQRS द सेम साइन शोज दैट द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपको प्रूव करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो गिवन में पहले लिखेंगे हम यहाँ पे, गिवन क्या होगा, इन क्वाड्रिलैटरल PQRS दैट इज PS equal to QR and PQ equal to SR, PQ equal to SR to prove। अब क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलैटरल PQRS is a parallelogram। ओके, लेकिन ये प्रूव करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना है कि यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल जो आपका PQRS है इसका कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करें। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ डायगोनल PR, ड्रॉ डायगोनल PR। तो यहाँ पे डायगोनल PR कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये है हमारा डायगोनल PR जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब आपको बेसिक कंडीशन फॉर द पैरेललोग्राम की तरफ जाना चाहिए, इट मींस द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। तो डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है, इफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रूव दैट द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल PQRS व्हिच आर इक्वल दे आर आल्सो पैरेलल। इसका मतलब PS इक्वल टू QR है तो PS पैरेलल टू QR होनी चाहिए और PQ आल्सो पैरेलल टू SR होनी चाहिए, तभी हम इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। लेकिन ये प्रूव करने के लिए, इसका मतलब ये अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव करने के लिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का अप्लाई कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमको प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के पहले हमको यहाँ पे ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल RSP जो दो ट्रायंगल है उनकी कॉन्वर्जेंस आपको प्रूव करनी पड़ेगी। जैसे कि हम इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्वर्जेंस सिंपली प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग SSSS। अब
दोनों ट्रायंगल एस से कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आपको मिलेगा दैट इज एंगल एसपीआर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यूआरपी। ये दोनों एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। तो बट अब ये जो दो एंगल्स है एंगल एसपीआर एंड एंगल क्यूआरपी, दिस टू आर द अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल पीआर ऑफ द टू लाइंस PS and QR. So hence PS parallel to QR by the which one? That is alternate angle test. Alternate angle test of a parallelogram. तो parallelogram के alternate angle test से ये दोनों parallel हो जाते हैं। Similarly we can prove that is angle QPR equal to angle PRS and that's why PQ is also parallel to SR by the same alternate angle test. इस तरह से हम इनको यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए पहले कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल्स प्रूव करें। तो पहले proof in triangle PQR and triangle RSP. In triangle PQR and triangle RSP, that is segment PQ congruent to segment RS, segment next QR congruent to segment PS, QR equal to SP और PS, और इसका रीजन आएगा बाय द गिवन। यहाँ पे गिवन नहीं दिया है। नेक्स्ट सेगमेंट जो लास्ट वाला है सेगमेंट PR congruent to segment PR, this is common side, therefore we get that is triangle PQR is congruent to triangle RSP by SSSS. These two are the congruent triangles by SSSS. Therefore, we can write angle SPR is congruent to angle QRP because by CA CP. These are the corresponding angles of congruent triangles, but these are alternate angles. Therefore, PS parallel to QR by alternate angle test. Alternate angle test, तो ये पहली पेयर हमने प्रूव की है, जिसको स्टेटमेंट फर्स्ट कंसीडर करेंगे। Similarly we can prove. Similarly we can prove that is PQ also parallel to SR by again alternate angle test. Alternate angle test statement number second. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं therefore from statement 1 and 2 quadrilateral PQRS is a parallelogram. और ये हुआ हमारा थ्योरम प्रूफ। hence it is proved that if the both pairs of opposite sides of any quadrilateral are equal in length then it is also a parallelogram। तो ये रही आपकी पहली टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम। अब चलते हैं टेस्ट नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड टेस्ट देखते हैं। चलिए, तो सेकंड टेस्ट में हमको ये बताया गया है if the both pairs of opposite angles of a quadrilateral are also equal then it is also a parallelogram। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम हमें दी थी, तो वो जो प्रॉपर्टी थी वो दो अलग अलग प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन था, लेकिन हमने वो दोनों प्रॉपर्टी एक ही जगह मिला के उनको प्रूव किया था। जैसे कि प्रॉपर्टी थी आपकी बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे वो जो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल था, उनके इंडिविजुअली सेपरेट स्टेटमेंट के लिए ये दूसरा कन्वर्स है। जैसे कि पिछला कन्वर्स हमने देखा था, इट इज बिलोंग्स टू द इफ opposite pairs of the sides of a quadrilateral are equal then it is a parallelogram। इसका मतलब वो उस प्रॉपर्टी को बिलोंग करता था opposite sides of a parallelogram are equal। अब ये जो है, अब if both pairs of opposite angles of a quadrilateral are equal then it is a parallelogram, ये बिलोंग करता है both pairs of opposite angles of a parallelogram are equal इस प्रॉपर्टी को।
इसका मतलब ये जो टेस्ट ऑफ सेकंड टेस्ट है वो प्रॉपर्टी जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसी का जो सेपरेट डिवीजन है, जैसे कि पहला पार्ट साइड्स का और दूसरा पार्ट एंगल्स का, वो तो ये एंगल का कॉन्वर्स है। तो चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। देखते हैं यहाँ पे फिगर में हमको क्या दिया है। Here we have a quadrilateral EFGH in which angle E is congruent to angle G and angle F is congruent to angle H. It means both pairs of opposite angles are given equal. तो यहाँ पे लिखते हैं in quadrilateral EFGH angle E congruent to angle G and angle F congruent to angle H. तो ये आपको दिया है और आपको प्रूव करना है quadrilateral EFGH again. EFGH is a parallelogram. Is a parallelogram. तो ये भी पैरेललोग्राम में प्रूव करना है और प्रूफ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रूफ क्या होगा। बट आप यहाँ पे आप समझ लें कि पैरेललोग्राम प्रूव करना है मतलब फिर से हमें बेसिक कंडीशन की तरफ जाना होगा। इसका मतलब आपको क्वाड्रिलेटरल EFGH के बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आपको पैरेलल दिखाने हैं, इसको प्रूव करके बाय यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे पता है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल की जो एडिशन होती है वो 360 होती है। इसका मतलब E + F + G + H 360 होगा। अगर हम यहाँ पे E और G को x कंसीडर करें और F और H को y कंसीडर करें तो हमारे पास आएगा 2x + 2y = 360। इसका मतलब अब 2 कॉमन निकालने के बाद इट गोस इन द डिवीजन ऑफ 360, देन वी गेट x + y = 180। अब x + y कौन से एंगल होंगे? ये x है, ये y है। इट मींस एंगल E + एंगल F जो है वो आपको 180 डिग्री मिलते हैं। लेकिन अब ये दोनों कौन सा एंगल है? नाउ एंगल E and एंगल F आर द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल EF ऑफ टू लाइंस दैट इज HE एंड GF और HFG। तो इनके इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है तो आपको पता है द लाइंस आर पैरेलल। दिस इज द इंटीरियर एंगल टेस्ट ऑफ अ पैरेलल लाइंस। तो इस तरह से हम HE पैरेलल टू GF प्रूव कर सकते हैं, उसी तरह से हम EF पैरेलल टू GH भी प्रूव कर सकते हैं और हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल EFGH इज अ पैरेलल। तो देखते हैं यहाँ पे प्रूफ। तो पहले लेट एंगल E = एंगल G = x and angle F = angle H = y. Now sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. Therefore you can write that is angle E plus angle F plus angle G plus angle H equal to 360 डिग्री। तो ये हुआ 360 डिग्री। इसका मतलब x plus y plus x plus y is equal to 360 degree. So it is 2x plus 2y equal to 360 degree. Therefore we can write that is x plus y equal to 180 degree. X plus y equal to 180 degree. That is means that is angle E plus angle F is equal to 180 degree. एंगल E plus एंगल F equal to 180 क्योंकि हमने E को x कंसीडर किया है, F को y और x plus y equal to 180 है। इसका मतलब E plus F equal to 180 डिग्री है। But these are अभी कौन से एंगल है? But these are interior angles. Interior angles made by transversal. तो ये ट्रांसवर्सल कौन सी? EF जो कि HE और FG की ट्रांसवर्सल है, उनके बने हुए इंटीरियर एंगल से। Therefore we can say that is HE parallel to FG by interior angle test. Interior angle test. Let us statement 1. तो इसको हम statement number 1 कंसीडर करें। Similarly we can do directly लिखते हैं। Similarly we get that is what हम यहाँ पे EF पैरेलल टू GH भी कर सकते हैं बाय द इंटीरियर एंगल टेस्ट अगेन। इंटीरियर एंगल टेस्ट स्टेटमेंट नंबर 2। तो इस तरह से हम therefore from 1 and 2
we get quadrilateral EFGH is a parallelogram. Henceforth, तो इस तरह से ये भी प्रूव हुआ कि अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के दोनों पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री होते हैं तो वो भी पैरेललोग्राम होता है। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर इन दोनों थ्योरम्स के बारे में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए बाय बाय।